जितने भी मेरे प्यारे विद्यार्थी क्लास 10th में हैं और 16 फरवरी 2023 को हिंदी विषय का पेपर देने के लिए जाने वाले हैं, आप सभी के लिए आज का यह वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप 16 फरवरी को हिंदी विषय की कॉपी कैसे लिखोगे और साथ ही साथ ये जो OMR सीट है इसे आपको कैसे भरना है, क्या आपको सावधानियां बरतनी है, क्योंकि यदि आपसे गलती हो जाती है तो हो सकता ही नहीं बल्कि आपकी OMR सीट तो चेक ही नहीं होगी यदि आपसे किसी भी प्रकार की गलती हो जाती है। और साथ ही आप जो है कॉपी का यानी उत्तर पुस्तिका का पहला प्रश्न कैसे लिखोगे, क्या सावधानियां वहां आपको बरतनी है, और साथ ही आप बोर्ड परीक्षा में हिंदी की कॉपी कैसे लिखोगे, नया तरीका क्या है, आज के इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट बताऊंगा। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जितने भी क्लास 10th में विद्यार्थी हैं और साथ ही क्लास 12th के जितने भी विद्यार्थी हैं वो सभी इस वीडियो को जरूर देखेंगे। क्लास 12th में तो OMR सीट नहीं है, लेकिन 10th में तो आपको भरना ही है इस बार। तो आपको क्या सावधानियां बरतनी है और क्या नहीं बरतनी है, तो यहां पर आप देख सकते हो। पहली बात, इस तरह की आपको OMR सीट मिलेगी, सेम इसी तरह की होगी, क्योंकि यह जो OMR सीट है यूपी बोर्ड के द्वारा जारी की गई थी और जिसका जो है आप नमूना लोड कर सकते हैं बोर्ड की जो है वेबसाइट से। तो यहां पर आपको भरना होगा जिले का कोड और जिले का नाम। यहां पर जैसे जिले का कोड है 01 और जिला कौन सा है, आगरा। तो जो भी जिला होगा यानी जिस जिले से आप होंगे, हो सकता है आपके जिले में जो OMR सीट मिले तो हो सकता है यहां पर छपा हुआ मिले। यदि छपा हुआ नहीं मिलेगा तो आपको कक्ष निरीक्षक जो होंगे वो बता देंगे आपके जिले का कोड क्या है, आपका जो है जिले का नाम क्या है आपके जिले का, और यहां पर आपको फिल करना होगा केंद्र का कोड। हो सकता है केंद्र का कोड यहां पर छपा हुआ हो, और यदि नहीं होगा तो आपको पता चल जाएगा, कक्ष निरीक्षक बता देंगे, वहीं आप भर लीजिएगा। और इसके बाद यहां तो आपको अपना भरना है अनुक्रमांक यानी रोल नंबर, और यहां आपको क्या भरना है, विषय का कोड। तो विषय का कोड क्या है, पहला पेपर हिंदी विषय का होगा और विषय का नाम भी लिखना है। तो आप पहले वाले दिन यानी 16 फरवरी को 901 यहां पर लिखेंगे, क्योंकि हिंदी विषय का कोड क्या है, 901 है। और यहां पर आप देख सकते हो पेपर कौन सा है, पहला हिंदी विषय का है। अब प्रश्न पत्र संख्या तो यह है 2022 का पेपर, यहां पर आप देख रहे हैं प्रश्न पत्र संख्या ये 801 लिखा है, तो ये जो है आप यहां पर फिल कर देंगे। तो इतना आप अच्छे से फिल करिएगा, किसी भी तरह की गलती मत कीजिएगा, क्योंकि यूपी बोर्ड ने जब ये OMR सीट जारी किया था तो ये निर्देश भी जारी किए थे, और ये निर्देश आपकी OMR सीट के पिछले पृष्ठ कवर पर छपे हुए होंगे, आपको जरूर पढ़ लेना है क्या सावधानियां बरतनी है। तो यहां पर मैं आपको बता दूं, केवल काले या नीले बाल पॉइंट पेन से सही गोले को गहरे निशान से भरिए। दूसरा निर्देश है, प्रत्येक प्रश्न का उत्तर पत्रक में दिए गए क्रमांक के सामने संबंधित गोले में निशान लगाकर दीजिए। हर प्रश्न के 4 विकल्प दिए गए हैं। अगला निर्देश दिया गया है, OMR पर सभी प्रविष्टियां सावधानी पूर्वक भरें, उसमें कटिंग नहीं करनी है, ओवर राइटिंग नहीं करनी, ये चीजें आपको बिल्कुल नहीं करनी है। और OMR पर व्हाइटनर का प्रयोग ना करें तथा उसे खुरचे नहीं, अन्यथा उत्तर का मूल्यांकन नहीं होगा। मान लीजिए आपने A वाले ऑप्शन की बजाय B वाला ऑप्शन भर दिया, मान लीजिए पहले में A सही था, आपसे जल्दबाजी में B वाला सही हो गया, यानी B वाला गोला आपने काला कर दिया। तो अब आपको इसमें ना तो व्हाइटनर लगाना है और ना ही आपको इसे खुरचना है। तो मैं आपको सलाह देना चाहूंगा, तो पहले आप क्या करें, पहले आप जो सही प्रश्न आपको बिल्कुल कंफर्म आते हैं उन्हीं प्रश्नों का आंसर फिल करें। और साथ ही यदि आप जो है कंफ्यूजन में हैं तो हल्का सा पेंसिल से आप यहां पर टिक लगा लें। उसके बाद जब आपकी कंफ्यूजन दूर हो जाए जल्द से जल्द, तब आप उस गोले को अच्छे से काले पेन से भर दीजिएगा। ये आप उपाय लगा सकते हैं, ये ट्रिक लगा सकते हैं। तो अगला है, यहां पर आप देख सकते हैं लिखा हुआ है स्पष्ट, क्योंकि व्हाइटनर का प्रयोग नहीं करना है और ना ही उसे खुरचना है, अन्यथा आपको उस प्रश्न के जो है नंबर नहीं मिलेंगे, यानी उस प्रश्न का उत्तर देने पर आपको नंबर नहीं मिलेंगे। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर केवल एक ही पूरे गोले में गहरा तथा पूरा निशान लगाकर दीजिए, जैसा पृष्ठ संख्या 1 में दर्शाया गया है।
प्रत्येक प्रश्न का उत्तर, मान लीजिए पहले में ए सही है तो आपको ए वाला ही गोला काला करना है, फिर बी सी डी से आपसे कुछ नहीं मतलब, यानी इनको आपको कुछ भी नहीं करना है। चलिए मैं यहां पर आपको बता दूं, जैसा कि यहां पर आप देख सकते हो कैसे क्या करना है। यह है 2023 बोर्ड परीक्षा के लिए यूपी बोर्ड का मॉडल पेपर, और इस मॉडल पेपर का पहला प्रश्न यहां पर है, बाबू गुलाब राय किस युग के लेखक हैं? बाबू गुलाब राय किस युग के लेखक हैं? तो इसमें सही ऑप्शन कौन सा है? द्विवेदी युग, दूसरा सही है। अब पेपर में 1 2 3 4 हो सकता है लिखा हुआ मिले, या आ बा सा दा लिखा हुआ मिले, या का खा गा घा लिखा हुआ मिले, कुछ भी हो, ए बी सी और डी OMR में मिलेगा। तो यहां पर दूसरा सही है, तो पहले का दूसरा सही है, तो यहां पर आप देखोगे पहले का दूसरा सही है, तो पहले के आगे दूसरा यानी बी वाला गोला आपको अच्छे से काला कर देना है। जेल पेन से आपको OMR सीट नहीं भरना है, काले बाल पॉइंट पेन यानी डार्ट पेन से आपको OMR सीट भरना है। इसके बाद यहां पर आप देख लीजिए इस तरीके से दूसरा प्रश्न है, चिंतामणि किस विधा की रचना है? तो चिंतामणि निबंध विधा पर आधारित रचना है, और यहां पर आप देख रहे हो पहला सही है, तो दूसरे का यहां पर क्या किया जाएगा? पहला वाला जो है गोला काला कर दिया जाएगा। इसी तरह से जिस भी प्रश्न में, मान लीजिए जिस भी प्रश्न में, जैसे यहां पर तीसरा भी आप देख लो, गबन किसकी रचना है? तो गबन मुंशी प्रेमचंद जी की रचना है, पहला सही है, तो यहां पर पहला यानी ए वाला जो है गोला काला कर दिया जाएगा क्योंकि पहला सही है। तो आपके पेपर में जो भी ऑप्शन सही होगा जिस प्रश्न का, उसी के आधार पर आपको इसी तरह से यहां तक आप देखेंगे 20 प्रश्नों का आंसर फिल करना है। इसके बाद सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये सब चीजें जरूर भर लेना जो कि मुझसे बताने से रह गया। ये चीजें तो बाद की हैं, यानी प्रश्नों का आंसर फिल करना बाद को करना, पहले ये चीजें भर लेना। जैसे प्रश्न पत्र मार्का या सीरीज यहां पर लिखा है, तो पहला अक्षर दूसरा अक्षर, तो जब आपको बोर्ड एग्जाम में यानी 16 फरवरी को पेपर मिलेगा, तो यहां पर आप इस साइड में देखेंगे 2023 का जो पेपर होगा, यहां ब्रैकेट में लिखा होगा कैपिटल लेटर में, तो उसमें जो भी अक्षर लिखे होंगे पहला दूसरा, तो पहला अक्षर इसमें का पहला अक्षर क्या है? मान लीजिए ए है, मान क्यों लीजिए यहां पर लिखा ही है ए है, तो यहां पर ए लिख देना। जो भी होगा वही आपको लिखना है, ये नहीं वीडियो देखकर यही सेम भर के आ जाओ। और ये है जी, यहां पर दूसरा अक्षर क्या है? जी, तो कैपिटल में लिखना है, छोटे यानी स्मॉल में आपको नहीं लिखना है, इस तरीके से आपको लिख देना है। फिर इसी के अनुसार ए है, तो यहां पर आप देख रहे हैं यहां पर ए वाले गोले को काला कर देना, जो भी अक्षर यहां पर भरा जाएगा उसी के आधार पर गोला भी काला किया जाएगा। इस तरीके से इधर उधर आपका पेन नहीं चलना चाहिए, वरना चेक नहीं होगी OMR सीट। और दूसरा जी है, तो यहां पर आप देख लेंगे कि जी जो है सबसे लास्ट में है, यहां पर मैं जी को भी काला कर दूंगा। इसके बाद यहां पर आप देखोगे प्रश्न पत्र भाग केवल चित्रकला एवं संगीत वादन विषय है, तो जब चित्रकला का पेपर होगा तो मैं आपको बता दूंगा कहां पर क्या फिल करना है। यहां आपको 16 फरवरी को यहां कुछ भी नहीं करना है, ये जो गोले दिए गए हैं यहां कुछ भी आप नहीं करेंगे, यहां पर आपको अपने सिग्नेचर करने हैं। जैसा कि आपके प्रवेश पत्र में है, हिंदी में है तो हिंदी में कीजिएगा, अंग्रेजी में है तो अंग्रेजी में कीजिएगा, यहां आपको अपने साइन कर देने हैं। यहां कक्ष निरीक्षक के हस्ताक्षर होंगे और यहां केंद्र व्यवस्थापक की मोहर लगेगी। इसी तरह से आपको सेम ऐसा यहां पर नीचे भी है, इसे भी ऐसे ही भरना है। जिले का कोड, जिले का नाम यदि लिखा हो तो कोई बात नहीं, और यदि नहीं होगा तो आपको भरना पड़ेगा। केंद्र का कोड इसी तरह से, और अपना रोल नंबर भरना पड़ेगा। विषय का कोड और विषय का नाम भरना पड़ेगा। तो पहला पेपर हिंदी का है, हिंदी विषय कोड क्या है? 901 है। प्रश्न पत्र संख्या जो भी होगी आपको भरना पड़ेगा, और यहां पर भी आपको अपने सिग्नेचर करने पड़ेंगे। और यहां आप देख लीजिए कुछ कक्ष निरीक्षक के हस्ताक्षर यहां पर होंगे, और उसी तरह से यहां भी आपको पहला अक्षर मार्का सीरीज यहां भी आपको लिखना है, पहला अक्षर और दूसरा अक्षर जो भी होगा आप यहां पर लिख दीजिएगा। और ये जो OMR क्रम संख्या है, हो सकता है इसका जो है वर्णन यानी, और ये जो OMR सीट का क्रम संख्या है, तो हो सकता है इसे आप जब आप अटेंडेंस सीट को प्राप्त करें
और हो सकता है यह जो OMR सीट संख्या लिखी हुई है तो हो सकता है कि आपको उत्तर पुस्तिका में भरना पड़े, या आप ध्यान दीजिएगा हो सकता है जब अटेंडेंस सीट आपको मिलेगी तो हो सकता है उसमें भरना पड़े। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है, कहां भरनी है आपको कक्ष निरीक्षक भी बता देंगे। तो ये सब आपको करना है। और यहां पर क्या करना है, प्रश्न संख्या 1 का उत्तर, तो मान लीजिए 1 का उत्तर क्या है, बी वाला ऑप्शन सही है तो यहां पर आपको बी लिख देना है, इस तरीके से बी लिख देना है। ए दूसरे में ए सही है तो ए लिख देना है, तीसरे में ए सही है तो ए लिख देना है। इसी तरह से यहां पर आपको क्रमशः 20 का जो है ऑप्शन लिख देना है। उत्तर तो लिखा नहीं जाएगा क्योंकि उत्तर लिखने भर की जगह नहीं है। यही ABCD जो भी यहां आप भरेंगे, इसमें जो भी यहां पर भरेंगे वही आपको यहां लिख देना है। अब बारी आती है आपको जो है इस तरीके से OMR अच्छे से भर लेना, ओवर राइटिंग मत करना, व्हाइटनर का प्रयोग नहीं होना चाहिए और ना ही आपको कहीं भी खुरचना है। तो वीडियो को जरूर शेयर कर दें अपने सभी इष्ट मित्रों में। इसके बाद बारी आती है आपको जो है बोर्ड परीक्षा की जब कॉपी मिलेगी, इस तरीके का प्रश्न कवर होगा आपका इंटरमीडिएट का, और हाई स्कूल का प्रश्न कवर भी सेम ऐसा ही होगा, थोड़ा बदला होगा, यहां पर हाई स्कूल लिखा होगा। जैसा कि यहां पर आप देख सकते हो मैंने आपके लिए हाई स्कूल की कॉपी का प्रश्न कवर का यहां पर नमूना बनाने का प्रयास किया है, समझाने का प्रयास किया है। ये आप देख सकते हो हाई स्कूल की कॉपी का पहला कवर है, यानी प्रश्न कवर जो पहला जहां पर आपको भरना है ऐसे ही आपको भरना है। कहां पर क्या भरना है यहां पर आप देख सकते हो। तो चलिए मैं आपको बता दूं, तो यहां पर आप देखेंगे, यहां पर आप ध्यान दीजिएगा परीक्षार्थी का अनुक्रमांक अंकों में, तो यहां पर अपना रोल नंबर आप अंकों में लिखेंगे। मान लीजिए यहां पर उदाहरण के लिए देख सकते हैं आप सभी 2 4 5 6 4 8 9 3 2 1, इस तरीके से आपको जो भी आपका अंकों में रोल नंबर होगा आपके प्रवेश पत्र में लिखा होगा वही यहां पर आपको फिल करना है। फिर परीक्षार्थी का अनुक्रमांक शब्दों में यहां पर आपको शब्दों में भरना है 2 4 5 6 4 8 9 3 2 1, जैसा यहां पर होगा वही आपको यहां पर शब्दों में भरना है। और एक मुख्य चीज आपको क्या करनी है, यहां पर आप ध्यान दीजिएगा कि ये जो अनुक्रमांक आप भरोगे इसके बाद आपको क्या करना है, जैसे 2 लिखा तो कामा लगा देना, 4 लिखा कामा लगा देना, 5 लिखा कामा और 6 लिखा कामा। इसी तरह से आप प्रत्येक चीज लिखने के बाद यहां पर कामा जरूर लगा देना। इसके बाद आपको क्या लिखना है, विषय। विषय कौन सी है, हिंदी विषय है, क्योंकि यहां पर अगला कॉलम क्या है, विषय एवं प्रश्न पत्र तथा संकेतांक। प्रश्न पत्र केवल प्रश्न पत्र, और संकेतांक क्या है, यहां पर आप देख रहे हैं इस साइड में संकेतांक लिखा होगा 801 AG है तो यहां पर 801 AG मैंने भर दिया। जो भी लिखा होगा आपको भरना है। फिर परीक्षा का दिन, तो बृहस्पतिवार का आपका पहला पेपर है, यानी बृहस्पतिवार को बोर्ड एग्जाम स्टार्ट है। और दिन कौन सा है, परीक्षा का दिन है यानी बृहस्पतिवार है, मैंने आपको बता ही दिया। अब परीक्षा तिथि एवं पाली, तो 16/2/2023 इस तरीके से लिख देना। पाली, प्रथम पाली में होंगे आपके सभी पेपर जितने भी क्लास 10th के विद्यार्थी हैं। और यहां पर केंद्र का नाम भरना होगा, तो केंद्र यानी जहां आपका बोर्ड एग्जाम हो रहा है जिस भी विद्यालय में, उसका नाम यहां पर आपको भरना है। इसके नीचे कक्ष निरीक्षक भरेंगे, आपको यहां कुछ भी नहीं भरना है। अब बारी आती है कि अब आपको अपनी उत्तर पुस्तिका यानी बोर्ड एग्जाम की कॉपी पर कैसे लिखना है। तो खंड बा के जो वर्णनात्मक प्रश्न होंगे, जैसा कि यहां पर आप देख सकते हो, निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों का उत्तर दीजिए। यह गद्यांश है, यह कोई बात नहीं है कि एक स्वभाव और रुचि के लोगों में ही मित्रता हो सकती है। और इस गद्यांश का पहला प्रश्न है, उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। किसी भी गद्यांश का जब आप संदर्भ लिखोगे, कैसे लिखोगे, और यह जो गद्यांश है वेरी इंपॉर्टेंट है आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए भी। तो यहां पर आप सबसे पहले क्या करेंगे, खंड बा इस तरीके से आप अपनी उत्तर पुस्तिका पर हेडिंग डाल देंगे। फिर प्रश्नोत्तर संख्या 1 इस तरीके से हेडिंग डालेंगे। फिर 1 का पहले प्रश्न का आंसर दे रहे हैं, संकेत के रूप में आप जिस भी गद्यांश के प्रश्नों का उत्तर देने जा रहे हो उस गद्यांश के संकेत के रूप में शुरुआत के शब्दों को लिख देना और डॉट डॉट करने के बाद अंतिम के शब्दों को लिख देना। इससे क्या
होगा, जब एग्जामिनर आपकी कॉपी चेक करेंगे तो उन्हें आसानी होगी समझने में कि आपने किस गद्यांश या पद्यांश का जो है उत्तर दिया है, यानी उसके नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दिया है। इससे और ज्यादा आसानी होगी और आपको पूरे अंक भी मिल जाएंगे। तो जैसा कि यहां पर मैंने लिखा है, आपको भी ऐसे ही लिखना है। फिर आप संदर्भ हेडिंग डालोगे, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी आप काले पेन से लिखिएगा कि गद्य खंड भी आप काले पेन से लिखिएगा में संकलित मित्रता। पाठ का नाम क्या है, किस पाठ से लिया गया है, यह जो गद्यांश है इस मॉडल पेपर में यह लिया गया है मित्रता नामक पाठ से। और जिस पाठ के लेखक कौन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। तो लेखक का नाम भी आपको काले पेन से लिखना है। आप ध्यान में रखेंगे कि आपको काला और नीला पेन ही लेकर जाना है और काले स्केच का आप प्रयोग कर सकते हो हेडिंग डालने के लिए। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप ध्यान में रखिएगा, आप काला और नीला पेन का ही प्रयोग करेंगे, बाकी अन्य किसी भी कलर के पेन का इस्तेमाल मत करिएगा। और सबसे पहली बात, आप इधर लाइन खींचेंगे, इधर आप लाइन मत खींचिएगा। फिर इसके बाद दूसरा प्रश्न है, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। प्रश्न क्या है, गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो यह कोई बात नहीं है कि एक स्वभाव और रुचि के लोगों में ही मित्रता हो सकती है। समाज में विभिन्नता देखकर लोग एक दूसरे की ओर आकर्षित होते हैं। जो गुण हम में नहीं है, ये जो है यहां पर आप देख रहे हैं रेखांकित अंश यहां से नहीं है। तो जितना रेखांकित अंश होगा उसी की व्याख्या करनी है। तो यहां पर रेखांकित अंश की व्याख्या इस तरीके से हेडिंग डाली जाएगी और क्या हो जाएगी, इस गद्यांश की रेखांकित अंश की व्याख्या कि शुक्ल जी कहते हैं कि मित्रता स्वभाव और समान रुचि वालों में ही परस्पर हो, ऐसी कोई भी बात नहीं है या ऐसी कोई धारणा उचित नहीं है, क्योंकि विपरीत स्वभाव और विपरीत रुचि की समरूपता आवश्यक नहीं होती है। लोग विभिन्नता देखकर भी परस्पर आकर्षित होते हैं। गद्यांश का तीसरा प्रश्न क्या है मेरे प्यारे बच्चों, यहां पर आप देखोगे गद्यांश का तीसरा प्रश्न है इस मॉडल पेपर में। गद्यांश का जो तीसरा प्रश्न है कुछ इस प्रकार से है, कह रहा है लेखक के अनुसार समाज में विभिन्नता देखकर लोग एक दूसरे की ओर क्यों आकर्षित होते हैं। तो इसका सिंपल सा उत्तर है, गद्यांश आप पढ़ोगे आपको आसानी से आंसर मिल जाएगा कि लेखक के अनुसार समाज में विभिन्नता देखकर अपने अभावों को भरने के लिए विपरीत गुणों की तरफ लोग आकर्षित होते हैं। जैसे निर्बल व्यक्ति होता है वह व्यक्ति बलवान की तरफ आकर्षित होता है, दुखी व्यक्ति जो है प्रसन्न चित्त व्यक्ति की तरफ, अज्ञानी व्यक्ति जो होता है वह ज्ञानी व्यक्ति की तरफ आकर्षित होता है। इस तरीके से आप जो है अच्छे से लिखिएगा, आपको पूरे अंक मिल जाएंगे। और मैं आपको बताना चाहूंगा किसी भी पाठ का जो गद्यांश पूछा जाए संदर्भ में आपको मात्र यहां पर पाठ का नाम बदलना है और यहां पर लेखक का नाम बदल देना है। जिस भी पाठ का होगा बस आपको सेम ऐसे ही संदर्भ लिख देना है। और मेरे प्यारे बच्चों, मित्रता नामक पाठ से एक गद्यांश आपकी बोर्ड परीक्षा में 100% आएगा। अब यहां पर दूसरा प्रश्न कह रहा है दिए गए पद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो यहां पर पद्यांश है चरण कमल बंदो हरिराई। अब यहां पर क्या किया जाएगा, और इस पद्यांश का पहला प्रश्न है उपयुक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो कैसे किया जाएगा, अब आपको प्रश्नोत्तर संख्या 2 डाल देना है हेडिंग। अब बार बार आपको खंडबा नहीं डालना है, एक बार ही आप डालेंगे खंडबा, उसके बाद आपको बार बार नहीं लिखना है। प्रश्नोत्तर संख्या 2 डाल दिया और संकेत के रूप में जिस भी पद्यांश का, जैसे यहां पर पहले पद्यांश का मैं आपको बताने जा रहा हूं, यानी इस पद्यांश के प्रश्नों का उत्तर। तो पद्यांश के शुरुआत के शब्दों को अच्छे से काले पेन से लिखिएगा, और या आप इसके से भी लिख सकते हो जैसा आपको अच्छा लगे, और इसके बाद लास्ट के शब्दों को लिख देना। फिर संदर्भ हेडिंग डाल देना, प्रस्तुत पद्यांश, यहां पर क्या लिखा जाएगा पद्यांश, और वहां पर क्या लिखा जाएगा गद्यांश में गद्यांश लिखा जाएगा। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी आपको काले पेन से लिखना पड़ेगा कि काव्यखंड, गद्यांश होता है गद्य खंड का भाग, ये चीज ध्यान में रखिएगा, और पद्यांश होता है काव्यखंड का भाग में संकलित किस पाठ से है, पद शीर्षक, पाठ का नाम यानी शीर्षक का नाम आप काले पेन से लिखेंगे।
फिर उसके लेखक यानी ये पद शीर्षक जो पाठ है इसके लेखक कौन है, सूरदास जी हैं। तो यहां पर आपको रचयिता लिखना है, ये चीज ध्यान देना। पद्यांश के संदर्भ में जिसके रचयिता या इसके रचयिता आपको लिखना होगा। लेखक लिखा जाता है गद्यांश में, रचयिता लिखा जाता है पद्यांश में। इस चीज का भी आपको विशेष ध्यान देना है। तो जिसके रचयिता कौन है, सूरदास जी हैं। तो जितना मैंने आपको बताया काले पेन से, आप काले पेन से लिखिएगा। इसके बाद यहां पर देखिए दूसरा प्रश्न है, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो रेखांकित अंश यदि आता है तो जो भी रेखांकित अंश होगा उसी की व्याख्या करनी है। यदि पूछ लिया पूरे की व्याख्या करना है, पूरे पद्यांश की, तो पूरे पद्यांश की व्याख्या करना है। 2 नंबर का प्रश्न आएगा और हो सकता है 99% उम्मीद है कि जो है रेखांकित अंश की व्याख्या से ही रिलेटेड प्रश्न आए। आपको घबराना नहीं है, रेखांकित अंश से ही आएगा। 2 का दूसरा इस तरीके से हेडिंग डाल देना, रेखांकित अंश की व्याख्या हेडिंग डाल देना। और यहां पर रेखांकित अंश क्या है, बहिरो सुने गूंग पुनि बोले, रंक चले सिर छत्र धराई। सूरदास जी कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण के कमलवत चरणों की कृपा से बहरा व्यक्ति सुनने लगता है, गूंगा व्यक्ति बोलने लगता है और निर्धन व्यक्ति सिर पर छत्र धारण कर यानी सोने का छत्र धारण करके चलने लगता है। तीसरा प्रश्न है, उपर्युक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार है। तो इसका जो है उत्तर क्या होगा कि उपर्युक्त पंक्ति में या उक्त पद में कौन सा अलंकार है, रूपक और अनुप्रास अलंकार है। इसके बाद यहां पर आप ध्यान दीजिएगा, प्रश्न संख्या 3 यहां पर है, दिए गए संस्कृत गद्यांश में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। तो यहां पर आपको क्या करना है, प्रश्नोत्तर संख्या 3 लिख लेना है। इसके बाद यहां पर 3 लिख देंगे संकेत के रूप में, गद्यांश के शुरुआत के शब्दों को लिख देंगे, फिर अंतिम के शब्दों को लिख देंगे। इसके बाद संदर्भ हेडिंग डालेंगे, प्रस्तुत संस्कृत गद्यावतरण। इसमें क्या लिखना है, संस्कृत गद्यांश या संस्कृत गद्यावतरण आप लिख दीजिएगा। हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी आप काले पेन से लिखेंगे, फिर के संस्कृत खंड आप काले पेन से लिखेंगे। के वाराणसी किस पाठ से है, जिस भी पाठ से होगा उस पाठ का नाम आप काले पेन से लिखेंगे। यह जो गद्यांश है वाराणसी पाठ से है, इसलिए वाराणसी मैंने लिखा है, नामक पाठ से अवतरित है। और इस तरह से आपको हिंदी अनुवाद हेडिंग डालने के बाद आपको हिंदी अनुवाद कर देना है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 4, दिए गए संस्कृत पद्यांश में किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। तो यहां पर आप देख रहे हैं 2 श्लोक आएंगे। आपको जिस भी श्लोक का अच्छे से जो है हिंदी अनुवाद पता है उसी का जो है संदर्भ और हिंदी अनुवाद लिखिएगा। तो मैं आपको बताऊंगा दूसरे का। यहां पर अथवा जो है, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुख भाग भवेत्। तो मेरे प्यारे बच्चों यहां पर ध्यान दीजिएगा, प्रश्नोत्तर संख्या यहां पर 4 का अथवा हेडिंग डाल दी है मैंने। और संकेत के रूप में जिस भी श्लोक का यानी पद्यांश का आप जो है संदर्भ और हिंदी अनुवाद लिख रहे हैं उसके शुरुआत के शब्दों को लिख लेना और अंतिम के शब्दों को लिख लेना। फिर संदर्भ प्रस्तुत श्लोक यहां पर लिखिएगा, या फिर आप लिख सकते हो प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी काले पेन से के संस्कृत खंड के अंतर्गत किस पाठ से है यह श्लोक, भारतीय संस्कृति है। पाठ का नाम काले पेन से आपको लिखना है, से उद्धृत है या नामक पाठ से उद्धृत है। फिर हिंदी अनुवाद इसका क्या होगा, सर्वे भवन्तु सुखिनः यानी जो है सब सुखी हो, सर्वे सन्तु निरामयाः सब रोग रहित हो, सब कल्याण को देखें, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुख भाग भवेत्। तो सब कल्याण को देखें, कोई भी दुख का भागी ना बने। इसी तरह से आपको क्रमशः प्रत्येक प्रश्न का उत्तर देते चले जाना है, इसी तरह से प्रश्नोत्तर संख्या डालते हुए। तो वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर यदि पहली बार हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। 2023 बोर्ड परीक्षा की बेहतर तैयारी करने के लिए जय हिंद।